नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जीएस के जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि पूछे गए हैं फिजिक्स में, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये फिजिक्स का मैराथन चला जा रहा है, जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, उसके साथ साथ कमेंट भी करिएगा वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 455 क्या दिया गया है फ्रेंड्स? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन ए न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन सी ऊष्मागतिकी का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का सभी नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए न्यूटन की गति का तृतीय नियम। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण फर्स्ट क्या है? बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। सेकंड, पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 456। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ऑप्शन ए गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का प्रथम और दूसरा नियम, ऑप्शन डी गति का प्रथम नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गति का तीसरा नियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है गति का तीसरा नियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु की विपरीत दिशा में उतना ही बल उस पहली वस्तु पर आरोपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 457। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। न्यूटन की गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया है, जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्नगत कथन इसी नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 458। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, ऑप्शन ए नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन बी स्थिर रहेगी, ऑप्शन सी तट की ओर चलेगी, ऑप्शन डी डूब जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नाव तट से दूर चली जाएगी। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव में किनारे तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिससे नाव तट से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 459। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए गति का प्रथम व द्वितीय नियम, ऑप्शन ए गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी गति का प्रथम नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गति का तृतीय नियम। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। अर्थात
प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न में दिया गया उदाहरण बंदूक व गोली की क्रिया प्रतिक्रिया भी न्यूटन की गति के नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। रॉकेट लॉन्च करना आदि इसके ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 460। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो ऑप्शन ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऑप्शन बी, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। ऑप्शन सी, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। ऑप्शन डी क्या है? तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 461। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान तेज के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले लेता है। ऑप्शन बी, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, रॉकेट लॉन्च करना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 462। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन न्यूटन की गति का पहला नियम। ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन डी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का पहला नियम। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था की अवस्था में है तो वह विरामावस्था की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 463। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, संवेग का नियम। ऑप्शन बी, गति का नियम। ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। ऑप्शन डी, विस्थापन का नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति विषयक 3 नियम हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 464। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यह n का मान होना चाहिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 1 होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग में से निकलती है। अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। रॉकेट की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस की चाल के पावर n, जहाँ n बराबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 465।
एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा? ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 30 न्यूटन, ऑप्शन सी 100 न्यूटन, ऑप्शन डी 60 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 50 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 50 न्यूटन। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर वस्तु परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 466। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन ए विश्रांति पर, ऑप्शन बी धीमे चलने पर, ऑप्शन सी उच्च वेग के साथ चलने पर, ऑप्शन डी प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेगों में गति करने पर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 467। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। ऑप्शन है स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, ऑप्शन में लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, ऑप्शन सी स्थिर नहीं है, ऑप्शन डी स्थिर है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्थिर है। राइट ऑप्शन प्रणोद स्थिर होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकरे मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 468 के रेफरेंस, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन है संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी जड़त्व। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जड़त्व। क्या होता है? राइट ऑप्शन से डी जड़त्व कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 469। एक ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन ए आराम, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गति। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी गति होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका उतना ही जड़त्व भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 470। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ऑप्शन ए जड़ता के कारण, ऑप्शन बी गति के कारण, ऑप्शन सी चुंबकत्व का कारण,
ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जड़ता के कारण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन से जड़ता के कारण। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं। वस्तु का प्रारंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होते हैं कि प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 471। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रकृति को कहते हैं डैश है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जड़त्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या विरामावस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जड़त्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते, क्वेश्चन नंबर 472। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी जड़त्व। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जड़त्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी जड़त्व होगा। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था विरामा या गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। वह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 473। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? ऑप्शन ए उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उस रेखा के आगे बढ़ने का कारण बनता है। ऑप्शन बी गति की जड़ता से उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन सी स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। ऑप्शन डी वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे रेखा को पार कर लिया है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने में कुछ समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 474। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा, ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वस्तु के गति विषय के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 475। जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। तो ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जड़त्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन भी जड़त्व होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। जड़त्व विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 476। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है
तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन गति विषय का तीसरा नियम, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। राइट ऑप्शन बी जड़त्व का नियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी अवस्था विरामावस्था या गति की अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती हैं। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 477। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन ए एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ऑप्शन बी स्कूटर और बस, ऑप्शन सी 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, ऑप्शन डी रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेलगाड़ी और हवाई जहाज का जड़त्व का मान अधिकतम होगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसके वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन हैं जिसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं जो कि फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, बल से। क्वेश्चन 478 बल समीकरण में F बराबर है। ऑप्शन ए m/a, ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी mv, ऑप्शन डी u + at। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स F बराबर m/a होता है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है एवं इसका अस्थायी मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण के a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F बराबर m/a के समतुल्य होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्वेश्चन और 479 क्या फ्रेंड्स? यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 25 न्यूटन, ऑप्शन सी 15 न्यूटन, ऑप्शन डी 50 न्यूटन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 25 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 25 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 15 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 15 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? परिणामी बल क्या होता है? F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है फ्रेंड्स। तो जब हम दोनों बल की एक ही दिशा में कार्य थे तो इसलिए cos थीटा का मान 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। थीटा का मान 0, cos थीटा का मान 1 होता है, इसलिए F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अब जब ये सूत्र हो जाएगा F1 + F2 का होल स्क्वायर का, तो रूट से ये कट जाएगा, रूट से ये कट जाएगा तो F बराबर F1 + F2। तो ये F1 का मान 10 है, F2 का मान 5 है, तो दोनों को मिलाकर 15 न्यूटन हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन और 480 क्या फ्रेंड्स? यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। ऑप्शन ए जमीन से होने वाली दूरी, ऑप्शन बी वस्तु का वजन, ऑप्शन सी प्रयुक्त बल, ऑप्शन डी वस्तु की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वस्तु का वजन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी वस्तु का वजन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 481। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है पर उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ऑप्शन ए बटे एम, ऑप्शन बी एम बटे ए, ऑप्शन सी एम इंटू ए, ऑप्शन डी ए प्लस एम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एम इंटू ए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस वस्तु पर प्रयुक्त बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा फ्रेंड्स। एफ बराबर एम इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 482 क्या फ्रेंड्स, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 180 डिग्री होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 483। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी जड़त्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है बल कहलाती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 484। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बल न लग रहा हो। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 485। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। क्या अकेले नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी वेग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बल। राइट ऑप्शन बी बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स। बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F बराबर mg लगाती है। क्वेश्चन नंबर 486 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ऑप्शन ए एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, ऑप्शन बी एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। एक यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 487 क्या फ्रेंड्स, बल बराबर डैश क्या होगा। तो ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणे आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान गुणे दाब, ऑप्शन डी द्रव्यमान गुणे वेग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन के
दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 480 क्या है फ्रेंड्स, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर वाट। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी उत्क्षेप, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी दाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई बल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ई बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 489, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए भार पे, ऑप्शन बी आयतन पे, ऑप्शन सी द्रव्यमान पे, ऑप्शन डी क्षेत्रफल पे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल बराबर एफ बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एफ बल बटे ए होता है फ्रेंड्स। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 490, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। ऑप्शन ए निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, ऑप्शन बी निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से के त्वरण से गति करेगा, ऑप्शन सी निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, ऑप्शन डी निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गति से त्वरण किससे गति करेगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, दिया है वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, वस्तु पर लगा बल 10 न्यूटन है। यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करने में सक्षम है तो वस्तु पर लगा बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे वस्तु द्वारा त्वरण प्रयुक्त। एफ बराबर एम इन टू ए, एफ का मान 10, ए का मान एम का मान 10, ए का मान निकालना था। ए बराबर 10 बटे 10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अतः उपरोक्त वस्तु 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से मुक्त रूप से गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 491 के फ्रेंड्स, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी खिंचाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, खिंचाव कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट ऑप्शन डी खिंचाव कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बल वह धक्का पुश या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल को खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 492, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का मात्रा ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए 5.5 न्यूटन, ऑप्शन बी 8.5 न्यूटन, ऑप्शन सी 7.5 न्यूटन, ऑप्शन डी 4.8 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7.5 न्यूटन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, मानव वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 केजी है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड है। वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड है और तथा वस्तु में लगा समय t बराबर 2 सेकंड है। वस्तु में लगा बल F बराबर एम इन टू ए बराबर v बाई यू बटे टी होगा फ्रेंड्स। तो F बराबर एम v माइनस यू बाई टी, m की जगह 5, v की जगह पर 7, u की जगह पर 4 और t की जगह पे 2। 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे 15 हो जाएगा। 15 बटे 2 बराबर 7.5 न्यूटन। अतः वस्तु में लगने वाला बल F की मात्रा 7.5 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 493, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। ऑप्शन ए 15 न्यूटन, ऑप्शन बी 40 न्यूटन, ऑप्शन सी -60 न्यूटन, ऑप्शन डी 60 न्यूटन। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -60 न्यूटन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रारंभिक वेग u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम। जब इसको केजी में जब इसको ग्राम केजी में चेंज करेंगे तो 0.1 केजी हो जाएगा। समय t बराबर 0.05 सेकेंड। संवेग में परिवर्तन m v माइनस u, m का मान 0.1, v का मान 0 और u का मान -30, तो 3 हो जाएगा। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा, -3। संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग बराबर -3 होगा। आवेग बराबर औसत बल गुणे समय होता है। आवेग बराबर औसत बल गुणे समय, तो औसत बल बराबर आवेग बटे समय। F बराबर J/T, J का मान -3 बटे 0.05। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 60 न्यूटन, -60 न्यूटन आ जाएगा F का मान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 494। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल है। ऑप्शन ए 2.0 न्यूटन, ऑप्शन बी 4.0 न्यूटन, ऑप्शन सी 0.5 न्यूटन, ऑप्शन डी 8.0 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 8.0 न्यूटन। राइट ऑप्शन डी 8 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान m गुणे त्वरण a, F बराबर m/a बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8 न्यूटन, m बराबर 2 kg, a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 495 क्या फ्रेंड्स। 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 200 पास्कल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 200 केजी, ऑप्शन डी 200 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 200 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 200 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मानव पिंड का द्रव्यमान m बराबर 100 केजी है और पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है और पिंड का अंतिम वेग v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड है। t बराबर 5 सेकेंड है। तो बल F बराबर m/a, F बराबर m v माइनस u बाई टी होगा। 100 15 - 5 बटे 5 होगा। फिर 100 15 - 5 बटे 5 होगा। तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 100 में करें तो 1000 हो जाएगा। 1000 बटे 2 मतलब कि 200 न्यूटन हो जाएगा। कितना जाएगा, 1000, 5 दूनी 10, तो 200 न्यूटन हो जाएगा। कितना जाएगा, 200 न्यूटन। 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200 न्यूटन हो जाएगा। अतः पिंड पर आरोपित बल 200 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 496। 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। ऑप्शन ए 80 न्यूटन, ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी 25 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 80 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है 80 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिया है द्रव्यमान m बराबर 20 kg, त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल F बराबर द्रव्यमान m गुणे त्वरण a 20 गुणे 4 बराबर 80 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 497। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर सेकेंड ऑप्शन स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बल F बराबर द्रव्यमान m गुणे त्वरण a होगा। F बराबर m/a, 100 बराबर 50 गुणे a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 498। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 8 न्यूटन, ऑप्शन सी 7 न्यूटन, ऑप्शन डी 4 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन 5 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मानव वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 kg, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, वस्तु का वास्तविक वेग v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड और तथा उसमें लगा समय t बराबर 2 सेकेंड, वस्तु में लगा बल F बराबर, देखिए ध्यान से क्या होगा, F बराबर m इंटू ए बराबर v माइनस यू बटे टी, F बराबर m v माइनस यू बटे टी बराबर 5 8 माइनस 6 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 मतलब 5 न्यूटन, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। और तो वस्तु में लगने वाली बल F की मात्रा 5 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 499, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल डैश है। ऑप्शन ए 200 न्यूटन, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 200 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 200 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 200 न्यूटन, राइट ऑप्शन ए 200 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, एफ द्रव्यमान m बराबर 25 kg, त्वरण a बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वस्तु द्वारा लगाया गया बल F बराबर m इंटू ए, 25 गुणे 8 बराबर 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 500 क्या है, क्वेश्चन नंबर 500 ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। ऑप्शन ए बाह्य आयतन दृढ़ता, ऑप्शन बी बाह्य बल आकार, ऑप्शन सी बाह्य बल दृढ़ता, ऑप्शन डी बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाह्य बल दृढ़ता, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स, बाह्य बल वह कारक जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है तथा दृढ़ता के कारण वह निकाय उस बल का विरोध करता है तथा वह अपनी मूल अवस्था में बना रहता है या बने रहने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 501, 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल डैश होगा। ऑप्शन ए 75 जूल, ऑप्शन बी -75 न्यूटन, ऑप्शन सी -75 जूल, ऑप्शन डी 75 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 75 न्यूटन, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, F बराबर m इंटू ए, F बराबर 15 गुणे 5 बराबर 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन 502, किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकेंड में 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। ऑप्शन ए 200 न्यूटन, ऑप्शन बी 550 न्यूटन, ऑप्शन सी 500 न्यूटन, ऑप्शन डी 100 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 500 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी 500 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है टी बराबर 0.02 सेकेंड, संवेग बराबर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय 10 बटे 0.02, जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा तो 1000 बटे 2 मतलब 500 न्यूटन आ जाएगा। क्या जाएगा 500 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 503, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ऑप्शन बी एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन सी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ऑप्शन डी एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 504, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 3 गुना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0 हो जाता है। क्या होता है 0 बन जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान दें फ्रेंड्स। जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए कोई बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 505। जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए 21 न्यूटन, ऑप्शन बी 28 न्यूटन, ऑप्शन सी 20 न्यूटन, ऑप्शन डी 22 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 20 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 20 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 8 kg है, वस्तु का वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड से बढ़कर वेग v बराबर 9 मीटर पर सेकंड, समय t बराबर 25, f बराबर m v माइनस यू बटे टी है। 8 9 माइनस 4/2, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5/40/2 मतलब 20 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा? 40/2 मतलब 20 आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अतः वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल क्या होगा? तो 20 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 506। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी दबाव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता क्योंकि उनके समान एवं विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं। बल F का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर m इंटू ए, जहाँ पर m द्रव्यमान, a त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 507। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी जड़त्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी बल कहलाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का, आकर्षण या खिंचाव, अभिकर्षण करना बल कहलाता है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना आदि में धक्का देना अपकर्षण बल या खींचना अभिकर्षण बल पड़ता है। अतः ये क्रियाएं बल को प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 508 क्या है फ्रेंड्स? दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है। ऑप्शन ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन बी समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी समान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी पृथक बल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल फोर्स कहते हैं। बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 509। तो डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल दाब, ऑप्शन डी बल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बल होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 510। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? ऑप्शन है जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन बी जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, ऑप्शन सी जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ऑप्शन डी जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। नकारात्मक बल वह है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 511, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सामान्य बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी संपर्क बल, ऑप्शन डी क्षेत्र बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामान्य बल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सामान्य बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 512, खींचने का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वज फहराना, ऑप्शन बी दरवाजा खोलना, ऑप्शन सी पर्दा उठाना, ऑप्शन डी लड़के को धक्का देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ध्वज फहराना एक खींचने का उदाहरण है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, खींचना एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाता है, जैसे ध्वज फहराना, गुरुत्वाकर्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 513, सभी बलों में होता है। ऑप्शन ए परिणाम और दिशा, आप दोनों, ऑप्शन डी घनत्व, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी परिणाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिणाम और दिशा दोनों होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन है तथा यह एक सदिश राशि है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, फर्स्ट घर्षण बल, सेकंड अभिकेंद्री बल, थर्ड चुंबकीय बल, फोर्थ गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 514, क्वेश्चन 514 क्या फ्रेंड्स, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए 4 × 10⁻³ न्यूटन, ऑप्शन बी 3 × 10⁻² न्यूटन, ऑप्शन सी 2 × 10⁻² न्यूटन, ऑप्शन डी 5 × 10⁻³ न्यूटन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5 × 10⁻³ न्यूटन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, द्रव्यमान m बराबर 1000 kg या 10⁻³ kg, प्रारंभिक वेग u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, t बराबर 4 सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 0, बल F बराबर वाट। प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो u बराबर 72 × 1000/3600, ये 3600 से इसको काट देंगे, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 200 आ जाएगा, कितना 20, 2 का 2 0 मल्टी 10 मल्टीप्लाई तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 मीटर पर सेकंड। ए का वजह हम निकालेंगे, ए का मान ए बराबर v माइनस यू बटे टी, v का मान 0, u का मान -20 हो जाएगा, -20/4/-5, ए का मान क्या आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट F बराबर m इंटू ए क्या फ्रेंड्स, एम का मान क्या है 10 के पावर 3 और ए का मान 5 है, 5 × 10⁻³ होगा फ्रेंड्स न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 515, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से एक साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ऑप्शन ए 200 kg, ऑप्शन बी 400 kg, ऑप्शन सी 20 kg, ऑप्शन डी 10 kg। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 10 kg। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 10 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बल F बराबर 20 न्यूटन, त्वरण A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान M बराबर वाट, F बराबर m इंटू है, 20 बराबर m इंटू 2 बराबर 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 516, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन द्रव्यमान, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी भार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी भार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो भार W/mg होगा। क्वेश्चन नंबर 517 के ऑप्शन, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना, ऑप्शन डी 0। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 0 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 0 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिए गए पिंड पर लगने वाले दोनों बल समान हैं, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देंगे। अतः पिंड पर प्रयुक्त कुल परिणामी बल 0 होगा। जैसे ऐसे लगाएगा और ऐसे लगाएगा, दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा? कुल परिणामी बल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते, क्वेश्चन नंबर 518। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बल। राइट ऑप्शन सी बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 519। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। ऑप्शन ए 5.33 न्यूटन, ऑप्शन बी 6.33 न्यूटन, ऑप्शन डी 4.33 न्यूटन, ऑप्शन डी 3.33 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5.33 न्यूटन। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। ए बराबर भी माइनस यू बटे टी बराबर 6-4/3। तो क्या होगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2/3 मतलब 2/3 मीटर पर सेकंड का। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मान क्या है? 8 है और त्वरण का मान 2/3 है, तो 8 दूनी 16/3, कुल मिलाकर 5.33 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 520। 1000 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम डैश है। ऑप्शन ए 200 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 200 न्यूटन, ऑप्शन सी 200 पास्कल, ऑप्शन डी 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 200 न्यूटन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिया है m बराबर 100 kg और v1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड, t बराबर 6 सेकंड, v2 बराबर 17 मीटर पर सेकंड। त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। a बराबर 17 - 5/6, 17 में से 5 जाएगा तो 12/6, 6 दूनी 2, मतलब a बराबर 2 मीटर पर सेकंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वस्तु पर लगे बल का परिणाम F बराबर m/a, F का मान 100 गुणे ए का मान 2 बराबर 200 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। रैखिक संवेग लीनियर मोमेंटम क्वेश्चन ऑफ 521 जो कि रेखीय संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऑफ 521 क्या फ्रेंड्स? 14 किग्रा द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो ऑप्शन ए 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 1/392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिया है पिंड का द्रव्यमान m बराबर 14 kg, पिंड का वेग v बराबर 28 मीटर पर सेकंड, पिंड का संवेग p बराबर वाट, पिंड का संवेग p बराबर m/v होता है फ्रेंड्स। तो 14 × 28 बराबर 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 522 द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी उत्क्षेप। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
बी संवेग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी संवेग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको 100 घंटे की वीडियो 5 जून से पहले प्रोवाइड करा दीजिएगा फ्रेंड्स। बैक टू बैक क्लासेज, मैराथन क्लासेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपने आरआरबी एनटीपीसी में बेटर स्कोर करें और एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में जाएं। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।